आप देख सकते हैं कि कहीं विकास की बातें होती है तो कहीं विकास नहीं होने की बातें होती है। यही चर्चा हम आप तक पहुंचाते हैं कि ताकि लोगों के मत जो है वो आप तक पहुंचे कि क्या हो रहा है भंडारा शहर में, भंडारा जिले में, और गोंदिया भंडारा के लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या मानसिकता बनी है लोगों में, क्या चाहते हैं लोग, किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, क्या विकास करने वाला या विकास कर रहा है, ऐसे हम बात करेंगे जैकी भैया से। जैकी भैया क्या बताइए। देखिए, पहले तो मैं अभी जैसे हमारे सभी कलीग्स की बातें सुन रहा हूँ, हमारी जो आज की ये चौपाल है ये लोकसभा के मुद्दों को लेके लोकसभा के लिए है। जैसे शम्मू भाई ने पानी का मुद्दा बताया, कायदे से नगर पालिका का काम है। जैसे भैया बोल रहे जल जीवन योजना 5 साल से लेट है। जल जीवन योजना है मोदी जी का ड्रीम था और मोदी जी ने हर घर में पानी जाए, जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर औरतें पानी भरने जा रही है, 5 किलोमीटर दूर जा रही है, वो ना हो, इसलिए जल जीवन योजना निकाली उन्होंने। अब उसमें वो इम्प्लीमेंट होती है वाया जिला परिषद। अब वो जिला परिषद किसके हाथ में, जो लोकल बॉडी रहेगी वो प्रस्ताव बनाएगी, भेजेगी, तब जाके केंद्र सरकार उसको ओके करेगा। वही चीज़ नगर पालिका के जो ये मुद्दे बता रहे हैं वो होता है। केंद्र सरकार, लोकसभा, प्रधानमंत्री एक बड़ा प्रारूप है, इसकी ज़रूरतें अलग है। जैसे आप बोल रहे विकास, देखिए विकास नो डाउट काफ़ी हुआ है, मैं गिनाने बैठूंगा बहुत सारा गिना सकता हूँ, पर मैं थोड़ा उससे ऊपर उठ के आपको बताना चाहूँगा। लोकसभा बनाती है आपकी नीतियाँ, प्रधानमंत्री आपको इसलिए सॉलिड चाहिए। एक्चुअली ये इलेक्शन ही प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। आपकी आंतरिक सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी बाहरी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आपकी रक्षा आज से 10 साल पहले रक्षा बजट जितना होता था उससे 8 टाइम बढ़ा हुआ रक्षा बजट है। पहले आपने देखा था कि जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट में घोटाले होते थे, हमारे सैनिक मर जाते थे, कि गोली आर पार हो गई, बहुत आपने सुना होगा। घोटाले देखे आपने, टैंक नकली, बंदूकें नकली, यानी जहां रक्षा में भी लोग पैसा खा रहे थे, ऐसी सरकार भी हमने देखी। आज क्या है, आज हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जो पाकिस्तान आंखें दिखाता था, जिसकी औकात नहीं बोल सकते हम, छोटा सा अदना सा मुल्क, आज वो अपने, उनके रक्षा मंत्री और उनके नेता अपने संसद में बोलते हैं देखो नेता मोदी जैसा होना चाहिए। आज हम टॉप 10 में इकोनॉमी में नहीं थे, 10 साल के बाद हम टॉप 5 में आज चौथे नंबर की इकोनॉमी है इंडिया की। लोकसभा ये मुद्दा बड़ा है। संविधान का जो ढांचा है, पानी, रोड, सड़क, ये सारी चीज़ें आपको जीवन भर रहेगी और पहले से तो बहुत अच्छी है। मैं ऑल इंडिया क्या, मैं फॉरेन भी ट्रैवल करता हूँ, इंडिया भी ट्रैवल करता हूँ। आज हमें समृद्धि महामार्ग देखते हैं तो लगता है कि एक फॉरेन के जैसा रोड हमारा बना हुआ है। हैदराबाद बाईपास देखिए हमारा, आप गुजरात, तमिलनाडु, हमारे महाराष्ट्र में कई रास्ते ऐसे, ब्रिज देखिए। आज हमारे ज़्यादा दूर मत जाइए, आम्बोरा में ब्रिज बना हुआ है, 92 CR का जो बना है, लोग स्पेशली देखने जाते हैं, हैंगिंग ब्रिज है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, नागपुर में राम झूला बना था। राम झूला बनने के लिए 15 साल लगे थे कांग्रेस के गवर्नमेंट में। उसका ही पैरेलल दूसरा राम झूला उन्होंने कितने दिन में बनाया, 1.5 साल में बनाया। देखिए लोकसभा ये मुद्दा बहुत अलग है। लोकसभा ने आपको 10 साल में मोदी ने बताया कि पावर क्या होता है, जनता को बताया पावर क्या होता है, काम क्या होता है। देश में नहीं, संपूर्ण पूरे विदेश में, पूरे दुनिया में आज मोदी जी जैसा वाइब्रेंट लीडर नहीं है। आपने देखा होगा कई समिट हुए, समिट में क्या हो रहा है, राष्ट्रपति खड़े, अमेरिका के खड़े, ब्रिटेन के खड़े, चाइना के खड़े, सारे खड़े। उनके आने के बाद जो उनको स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलता वो मोदी जी को मिलता है। आज इंडिया का आदमी अगर फॉरेन जाता है, कहीं बताता है मैं इंडिया से हूँ, तो वहाँ के लोग जानते हैं, और ये नहीं जानते इंडिया, बोलते या मोदी। बोलने का मतलब ये है, ये लोकसभा का उम्मीदवार आप उम्मीदवार, मैं तो मानता हूँ कि उम्मीदवार उतना महत्व ही नहीं रखता। आपको जो मोदी जी ने नारा दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, आपको देखो ही मत सामने कौन खड़ा है, आपको सिर्फ ये देखना है पाकिस्तान को, चाइना को और सारे वर्ल्ड को फेस करने की ताकत कौन से लीडर में। कांग्रेस के पास लीडर कौन है? जो राहुल गांधी खुद अपना इलेक्शन हार गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के वायनाड भाग गए। जो आदमी एक हार से अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के भाग गया, वो आपका देश को क्या लीड कर सकता है? आप देखिए, इनके पास इंडिया आघाड़ी बनाई इन्होंने, इनके पास नेता नहीं है, इनके आपस के झगड़े चल रहे, सबको अपना अपना स्वार्थ है। मोदी जी क्या बोलते, पहले देश बाद में सब। यहाँ क्या है, पहले हम, पहले हमारा परिवार। एक्चुअली ये चुनाव बहुत बड़ा विज़न है। ये देखिए, जैसे इन्होंने जल जीवन का बताया, लेट है, जिला परिषद में सत्ता किसकी थी, ये प्रपोजल ही नहीं भेजेंगे तो जल जीवन आपके यहाँ पास आएगा कैसे? अब ये नगर पालिका में
अभी मेंबर अपनी बताएगा मेरे वार्ड में ये चाहिए, आप 10 बार फॉलोअप लोगे तो आपका काम होगा। आपने कितने पत्र दिए दिखाइए, आपने राइटिंग में कितने बार आपने अप्रोच किया है। ढांचे क्यों बने हैं? संविधान में ग्राम सेवक क्यों हैं, सरपंच क्यों हैं, जिला परिषद क्यों है, पंचायत समिति सदस्य क्यों है? इसलिए है कि आपको जनता की बातें पहुंचानी है और आपको झगड़ा करके प्रशासन से ये मंजूर करके लेना है। ये काम के लिए तो आप है। लोकसभा सांसद क्यों है? मैं फिर आपको उदाहरण देता हूँ। आपकी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी पूरे तगड़े चाहिए, ठीक है, लेकिन 4 स्टार रहते हैं और एक कैप्टन होता है। अब वही कैप्टन माही के धोनी के राज में हमने क्या नहीं किया? खिलाड़ी तो हमारे देश में पहले भी बहुत थे। कैप्टन आपका महत्वपूर्ण, कूल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है आज के तारीख में दूर दूर तक मोदी जी के बराबरी का कोई नेतृत्व रखने वाला ऐसा दूसरे किसी पक्ष में दूर दूर तक नेता नहीं है। और यह मुद्दा लोकसभा के उम्मीदवार का है ही नहीं, ये मुद्दा है देश का। और देश को आज के तारीख में मोदी जी से अच्छा कोई और चला नहीं सकता। अगर कोई आदमी हो उसके समकक्ष इंडिया आघाड़ी के पास, तो वो यहाँ नाम बताए कि उसका विकल्प कौन ले सकता है। अरे इनके खुद के नेते 25-25 साल के भक्के जा रहे, वो मानते हैं। वो तो बोलते हैं ईडी का डर बता रहे। देखिए, ईडी का डर अगर आप बोलेंगे, ठीक है, बोल सकते हैं कि ईडी सिर्फ भाजपा के लोगों पे कार्रवाई नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। कार्रवाई उन पे भी हुई है, लेकिन 5% हुई है। मैं आपको आज मेरा ये किसी पार्टी का नहीं, मैं व्यक्तिगत मैं ये आपको बता दूं, ये जनता चौपाल है, किसी पार्टी का चौपाल मैं नहीं। आपको वही बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ मेरी, कि आने वाले 5 सालों में ऐसा ना हो कि भाजपा के भ्रष्टाचारियों पे भी ईडी आपको दिखे। अभी वो बेस बना रहे, पहले कचरा बाहर का साफ कर रहे, समय आने दो, ये घर का भी कचरा मोदी जी साफ करेंगे। काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने कि विकास को लेकर मोदी जी ने क्या क्या किया है। अब फिर से एक बार मोदी सरकार 400 पार का जो नारा है उन्होंने बताया।